लोकसभा चुनाव अब खत्म हो चुके हैं और पीएम मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और 9 जून को शपथ भी ले सकते हैं। ऐसे में एनडीए के संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी 7 जून यानी शुक्रवार को संसद के सेंट्रल हॉल से सीधे लाल कृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद भी लिया। हाल चाल जाने। उसके बाद मोदी बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात करने जाएंगे। मोदी शुक्रवार को तीसरी बार एनडीए के संसदीय दल के नेता चुने गए हैं। वे 9 जून की शाम 6 बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसके साथ ही मोदी लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले देश के दूसरे ऐसे नेता बन जाएंगे। इससे पहले ये रिकॉर्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी ने आडवाणी से लंबे समय के बाद मुलाकात की है। पीएम मोदी समय समय पर आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात करने जाते रहते हैं। इससे पहले जब आडवाणी को भारत रत्न दिया गया था, तब भी मोदी उनके आवास पर पहुंचे थे। आडवाणी अब 96 साल के हो चुके हैं। सभी जानते हैं कि आडवाणी भाजपा के फाउंडिंग मेंबर हैं। साथ ही जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी, तब आडवाणी उस सरकार में उप प्रधानमंत्री भी रहे थे। तो वहीं बात करें 90 साल के जोशी की, वो भी भाजपा के फाउंडिंग मेंबर हैं। आडवाणी और जोशी दोनों का नाम राम जन्मभूमि आंदोलन में शामिल था। मुरली मनोहर जोशी ने 1991 से 1993 के बीच भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में काम किया था। साल 2014 में जब पहली बार देश में पीएम मोदी की सरकार आई, तब से लेकर अब तक 10 सालों में पीएम मोदी को आडवाणी से कई बार मुलाकात करते देखा गया है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पिछले 10 सालों में पीएम मोदी को आडवाणी से मिलने का मौका छोड़ते नहीं देखा गया है। 2014 से लेकर 2019 में पीएम मोदी के पहले 5 साल के कार्यकाल के दौरान भी ऐसा देखा गया था। 2014 में भी मोदी पीएम बनने के बाद आडवाणी से मिलने पहुंचे थे और उनका आशीर्वाद लिया था। राजनीति के जानकारों का कहना है कि मोदी आडवाणी को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। कई बार देखा भी गया है कि मोदी ने खुद भी इस बात का जिक्र किया है। 2014 से लेकर 2019, फिर 2019 से लेकर 2024, उसके बाद एक बार फिर से 2024 में पीएम सरकार के आने के पीछे जितना योगदान पीएम मोदी का है, बीजेपी को इस मुकाम तक पहुंचाने में आडवाणी का भी योगदान माना जाता है। जानकारों का तो यहाँ तक कहना है कि नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफर में भी आडवाणी का बड़ा योगदान रहा है। शुरुआती राजनीतिक सफर में कई बार देखा गया जब आडवाणी कई मौकों पर मोदी के लिए ढाल बनकर खड़े रहते थे, लेकिन फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, पीएम मोदी देश ही नहीं दुनिया भर में खुद की अलग ही पहचान बताने चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।